Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and I'm here to discuss the question of the day. And in case you have any doubts, you can use the contact info given. So today is our 13th day, and this is the problem number 13. It is of the topic projectile motion, and it says, what is the maximum angle to the horizontal at which a stone can be thrown and always be moving away from the thrower? Alright, so let's try to analyze this problem. See what happens when I throw a ball like this. I am the thrower here and I have thrown the ball like this. So what happens? The ball initially goes away from me. Alright, so at this point of time, the distance between me and the ball is this much. But later on, you can see as the ball starts to come down, the distance between me and the ball starts to decrease और आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो आखिरी की दूरी है ये somewhat less लग रही है as compared to this distance. So in this case we cannot say that the ball was always going away from me. Later on हमने देखा कि ball started to come towards me also because the distance between the ball and me it started to reduce. So we have to find कि at what angle should we throw the ball so that what happens कि ये जो ball है this should appear as if कि ये हमेशा मेरे से दूर जा रहा है मतलब कि किसी भी टाइम पर R1, R2 और R3 मान लीजिए कि these are the let us say the displacement vectors. तो ये displacement vectors जो है वो हमेशा क्या होते जाए they should always increase. This is my aim. So there are a lot of ways to do this question. I'll first show you method number 1. Alright. So I have assumed कि मैंने यहाँ पर इसे किसी थीटा एंगल पर फेंका है ना ये मेरा थीटा एंगल है और मैं इस ट्रेजेक्ट्री के लिए ये कह रहा हूं फिलहाल कि ये वो ट्रेजेक्ट्री है जिसमें ये हमेशा इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जो प्रोजेक्टाइल है उसकी दूरी हमेशा मैं कह रहा हूं कि बढ़ती ही जा रही है दैट मीन्स कि ये जो आर वेक्टर है ना किसी भी टी टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर है उस आर वेक्टर का लेटर से कि मैग्नीट्यूड जो है वो आर है ना तो आर का नेचर कैसा होना चाहिए आर शुड बी ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना हमेशा इसे क्या करते जाना होगा इट शुड ऑलवेज बी इंक्रीजिंग तो लेट अस फाइंड आउट आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे निकालें जरा ये सोचते हैं मैंने आपके लिए एक और सुलझा हुआ डायग्राम बना दिया है मान लीजिए कि ये जो पी पॉइंट है ये किसी टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल की लोकेशन को बता रहा है एंड आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस आर है ना यहां से यहां तक की दूरी जो आर वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को मैंने आर कहा है सो आई वांट टू फाइंड दिस आर अब आर मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे निकाला जा सकता है आर जो है अगर मैं एक यहां पर ट्राइंगल बनाऊं ट्राइंगल OPQ if I look at this triangle OPQ then in this triangle PQ is the perpendicular on this line OQ तो ये triangle OPQ क्या बन गया एक right angle triangle and in this triangle we can find out this OQ we can find out this OP and hence we can also find OP है ना तो R हमारा कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ OQ का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर नाउ OQ कितना हो जाएगा आप मुझे बता सकते हैं ट्राई करिए OQ हमारे लिए हो जाएगा U cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई T कैसे आएगी U cos थीटा इंटू T x के लॉन्ग हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी नेवर चेंजेस और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है x के लॉन्ग तो उसको सिंपली T टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा ये वो T टाइम है जिस T टाइम में वो P पॉइंट पर पहुंचा नाउ हाउ विल वी फाइंड आउट PQ PQ भाई कैसे निकालेंगे हम लोग PQ हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग U sin थीटा इंटू T माइनस हाफ GT स्क्वायर है ना और मुझे पता है कि ये PQ जो है वो इस समय क्या बता रहा है यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट
और y कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाला, u sin थीटा इज द uy, तो और g क्या है यहाँ पर, ay, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, और मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो अब थोड़ी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ सकती है। ओ क्यू और पी क्यू हमारे को मिल गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ u cos थीटा इंटू टी का भी होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का भी करना पड़ेगा अपने को होल स्क्वायर। घबराने का नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन ही तो है। तो r बराबर हमारा कितना आ गया, अंडर द रूट, एक काम करते हैं, अंडर रूट मुझे परेशान कर रहा है, तो आई से कि आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4, ऑल राइट, और एक आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी। चलिए, तो अब सोचते हैं कि इसको और क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आर स्क्वायर जो है एक्चुअली ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मिल करके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी क्यूब, है ना, ये हमारा आर स्क्वायर बन गया। अब चूंकि आर स्क्वायर जो है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, आर स्क्वायर को हमेशा बढ़ता रहना पड़ेगा, क्योंकि आर अगर बढ़ रहा है तो आर स्क्वायर भी तो लगातार बढ़ता रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग बड़े आराम से एक छोटी सी मैथमेटिक्स लगा के कह सकते हैं कि डी ऑफ आर स्क्वायर बाई डी टी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आर स्क्वायर चूंकि बढ़ता जा रहा है, तो टाइम के साथ हम लोग अगर उसका फंक्शन देखें तो उसमें डी आर स्क्वायर बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो चलिए डी आर स्क्वायर बाई डी टी एक बार निकाल करके देखते हैं इस इक्वेशन से। तो ये वाले इक्वेशन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो डी आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी डी टी, है ना, डी ऑफ आर स्क्वायर बाई डी टी क्या बन जाएगा, 2u स्क्वायर टी प्लस 4/4 तो 1 हो गया, जी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी स्क्वायर एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। आई थिंक आप यहां तक समझ पा रहे हैं। अब यहां पर टाइम चूंकि नॉन नेगेटिव है, तो हम लोग एक टाइम को यहां पर गायब कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है टी के टर्म्स में। वो क्या बन जाएगी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी प्लस 2u स्क्वायर, बट दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसका तो a जो है वो पॉजिटिव है, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है that should be less than 0. So what can I say? I can say that 3u sin theta into d, it is d, so b square minus 4 into a is our g square and c is 2u square. This should be less than 0, right? अब यहां से देखते हैं क्या आ जा रहा है, जी स्क्वायर इधर भी जी स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर बन जाएगा और इधर भी यू स्क्वायर बन जाएगा, मतलब जी और यू तो गए, क्या बन गया, 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8, दिस शुड बी लेस देन 0। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, लेस देन 8/9, तो हमारा आंसर क्या हो गया, साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी, साइन थीटा शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 8/9। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है?
हमारा जो आंसर आया वो आया साइन थीटा शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 8/9। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है लगभग लगभग 70.5 डिग्री। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी लेस देन 70.5 डिग्री। क्लियर हुई ये बात? तो ये तो हमारे सॉल्यूशन का एक तरीका था। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लुक एट अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेम। चलिए तो इसी सवाल को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने वापस से वही प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया है और ये हमारा u है और u जो है वो इनिशियल एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। लेट अस अज्यूम कि वो किसी p पॉइंट पर जब पहुंचा तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। लेट अस अज्यूम, है ना। अब अगले इंस्टेंट पर क्या होगा? अगले इंस्टेंट पर ये होगा कि ये जो वाला जो एंगल है ना, ओपी और इस वेलोसिटी वेक्टर का ये एंगल अब और ज्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब कि दिस एंगल विल फर्दर बिकम एक्यूट, जिसके कारण इस वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट किस तरफ आ जाएगा? पीओ के अलोंग। मतलब कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या करना चालू कर देगा? इस P से O की दूरी को कम करने की कोशिश करना चालू कर देगा। ऑल्दो हमें पता है कि ये हमें नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को देख करके, ट्राइंगल OPQ को देख करके और इस ट्राइंगल को जिसमें VY है और V है, इस वाले ट्राइंगल को देख करके सिमिलैरिटी से हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू vx अपॉन माइनस vy, क्योंकि y अपॉन x इज tan अल्फा और यहां से tan अल्फा कितना हो जाएगा? vx अपॉन माइनस ऑफ vy। तो हमारे पास क्या आ गया? यहां पर एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ yx vx एंड vy। और yx vx और vy हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। vx कितना हो जाएगा? vx तो एक कांस्टेंट है, सो इट विल बी u cos थीटा। vy कितना हो जाएगा? इट विल बी u sin थीटा माइनस dt। उसी तरीके से x कितना आ जाएगा? x हो जाएगा u cos थीटा इंटू t। और y कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। आई होप आपको इन चारों इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं आई होगी। vx u cos थीटा होता ही है। vy में मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी लगाया। x में मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? vx इंटू टी लगाया। और y में कौन सा फॉर्मूला लगाया? sy बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया। अब इन वैल्यूज को जरा इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, जो इक्वेशन हमने अभी अभी सिमिलैरिटी से निकाली थी, ये वाली इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन में चलिए पुट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों को निकाल लेने के बाद अब हमारा काम आ गया है कि y बाय एक्स जो हमने लिखा था, कितना लिखा था? y बाय एक्स वॉज इक्वल टू vx अपॉन माइनस vy, इनमें पुट करने का है ना। तो y को उठा करके यहाँ रख देते हैं पहले तो, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन x कितना हो गया? x था u cos थीटा इंटू टी। दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ vx बाई vy। तो u cos थीटा अपॉन और vy कितना था? u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। तो ये हमारे को सॉल्व करना है कि किसी t टाइम पर ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी और जो ये पोजीशन वेक्टर है इनके बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो चलिए अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या आ जाएगा? u sin थीटा, अच्छा एक t यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा बड़े आराम से, t, एक t यहां का गया और ये एक डिनोमिनेटर का t है। तो यहां से सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा, ये बन गया u sin थीटा माइनस हाफ जी टी मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा माइनस जी टी
this should be equal to minus of u square cos square theta, right? तो यहां से देखते हैं क्या बन जाएगा, u square sin square theta minus u sin theta into gt plus half u sin theta into gt माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा। इसके बाद क्या देख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर 1 और हाफ 3/2 माइनस 3/2 u sin theta into g into t plus half g square t square equal to 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या इमेजिन किए थे कि ये किसी t टाइम पर ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए, बट हम लोग तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करवाना चाहते हैं जब ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी और टाइम जो है, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर जो है उनके बीच में 90 डिग्री हो जाए, बिकॉज वी वांट कि पोजीशन वेक्टर अगर ऐसा है तो वेलोसिटी वेक्टर को हमेशा इस तरीके का कुछ होना चाहिए सच दैट कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कैसा रहे अलोंग द पोजीशन वेक्टर, जो इसके डिस्टेंस को हमेशा बढ़ाता रहे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द प्रोजेक्टाइल शुड ऑलवेज इंक्रीज। तो इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो कि वो 90 डिग्री हो जाए वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया पोजीशन वेक्टर के साथ, कि अब वो उसकी दूरी को और नहीं बढ़ा रहा है, इसकी दूरी को प्रोजेक्टाइल की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो वी कैन इजीली सी कि यहां पर क्या मिल जा रहा है अपने को, टाइम में क्वाड्रेटिक, देखिए हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3/2 u sin theta into g into t प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक का कोई रूट नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। तो यहां पर क्या लिख देंगे 3/2 u sin theta into g का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 into हाफ g स्क्वायर into u स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से कुछ चीजें गायब होती दिख रही है, जैसे कि u स्क्वायर जी स्क्वायर u स्क्वायर जी स्क्वायर उड़ गए, तो यहां पर क्या रह गया 9/4 माइनस 9/4 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज लेस देन 0। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, लेस देन 8/9, राइट। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, साइन थीटा शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 8/9। और जैसा कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि यहां से अगर हम लोग थीटा निकालें तो थीटा लगभग लगभग आ जाता है कितना 70.5 डिग्री, है ना। तो हमारे थीटा को क्या होना पड़ेगा 70.5 डिग्री से थोड़ा कम होना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा कि हमेशा जो है प्रोजेक्टाइल हमसे दूर ही जाता दिखाई देगा। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको ये दोनों ही मेथड पसंद आए होंगे। अगर और भी कोई मेथड आपको समझ में आ रहा है देन यू कैन send it to me on WhatsApp or we can discuss it over the phone. All right, so see you tomorrow with question of the day number 14. Till then, bye bye, take care.